हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भीम और हनुमान। वन में रहते हुए जब एक बार सुहावना मौसम था, द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। एक सुंदर फूल को अपने पास गिरा देखकर भीम से बोली, क्या तुम मेरे लिए ऐसे कुछ और फूल ला सकोगे? द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश से निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में पहुंचा, जहाँ केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के पीछे एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोककर लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा कि मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ कि तुमने आकर मेरी नींद खराब कर दी है। मुझे क्यों जगाया है तुमने? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीम को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। बंदर बोला, मैं उठ बैठ भी नहीं सकता, इसलिए तुम आगे जाना ही चाहते हो तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है, इसलिए तुम ही पीछे हट जाओ। बंदर ने कहा, मैं तो इसलिए रुक गया था, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांघ कर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा ये बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, क्यों मृत्यु को न्योता दे रहे हो? बंदर ने बड़े ही करुण स्वर में कहा कि हे वीर, शांत हो जाओ, क्रोध न करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरे इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली लेकिन उससे जरा भी नहीं हिला सका। उसने दोनों हाथों से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन वह नहीं हटा सका। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका घमंड जो था वो चूर हो गया था। अब उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बोले, मुझे क्षमा कर दो। आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। तब भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। तब मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूँगा, विजय तुम्हारी ही होगी। हनुमान ने भीम को वही सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी की याद हो आई। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम में गए और वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुँचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब सुना कि वन में वे पांडव बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। यह सब सुनकर दुर्योधन चाहता था कि वह पांडवों को मुसीबतों में पड़ा हुआ देखे, इसलिए वह अपने मामा से कहने लगा कि कोई ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखते हुए पिताजी की अनुमति मिल जाए। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन है। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है, इसलिए उस बहाने हम पिता की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दुर्योधन की प्रार्थना करने पर उन्हें इस बात की अनुमति मिल गई थी और दुर्योधन ने साथ ही साथ यह विश्वास भी दिलाया था कि वे पांडव जहाँ होंगे वे वहाँ सब नहीं जाएंगे, बड़ी सावधानी से काम लेंगे। उन्होंने वहां पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था। गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए, किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्व राज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने बहुत खबर ली। दोनों सेनाओं में आपस में भिड़ गई, संग्राम छिड़ गया, यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के रथ भी रथ से चूर हो गए। दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्व राज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया।
युधिष्ठिर ने सब यह बात सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। भीम का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी भीम चला गया और उन्होंने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और गंधर्वों पर टूट पड़े। और इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते राजसूय यज्ञ करने का अधिकार उसे नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। उसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के राजभवन में पधारे। वे दुर्योधन की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब दुर्योधन ने कहा कि आप मेरी यही प्रार्थना है कि आप शिष्यों समेत अतिथि बनकर आप मेरे घर आए हो। उसी तरह आप युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं और जब द्रौपदी और पांडव उनके परिवार के भोजन को करा चुकी हो तब आप लोग वहां जाकर भोजन के लिए कहें। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुँचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की और उनका सत्कार किया। तो उन्होंने कहा कि हम स्नान करके आते हैं, अब तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने के लिए चले गए। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था और कहा था कि 12 बरस तक उसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। और उसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने के बाद जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर लेगी तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। जिस समय ऋषि दुर्वासा आए उस समय सभी को खाना खिला पिलाकर द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो गई। उसे और कोई सहारा ना मिला तो उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में ही श्री कृष्ण कहीं से आ गए और कहने लगे कि आज तो मुझे बहुत भूखी लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। कृष्ण ने बोला कि जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन ले आई। उसके किसी एक छोर पर अन्न का एक कण और साग पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोआ, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी। इतने में श्री कृष्ण ने भीम को कहा कि जाओ, जल्दी जाओ, ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन उस स्थान पर गए जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। वहाँ उन्होंने जाकर देखा, शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे कि गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह आए कि भोजन तैयार करके रखें, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, यह सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहो कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहाँ से रवाना हो गए। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम। जितने आपके क्वेश्चन बन गए हैं आप उतने लर्न करें और राइट करें।